अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं आपके लिए मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस लाया करूँ। शुक्रिया। मेरी शादी को भी चंद साल ही हुए थे और मेरी बीवी मेरे साथ बहुत खुश थी। हम दोनों के दरमियान मोहब्बत भी थी और एक दूसरे पर एतमाद भी था। मगर एक बात हमेशा मुझे परेशान करती थी। मेरी बीवी हर वक्त अपनी गर्दन को कपड़े से छुपा कर रखती थी। गर्मी हो या सर्दी, वो अपनी गर्दन के गिर्द दुपट्टा या कोई कपड़ा ज़रूर लपेटती। मैं कई बार उससे पूछता कि आखिर तुम अपनी गर्दन क्यों छुपाती हो, मगर वो हमेशा खामोश हो जाती। कभी मौजू बदल देती और कभी मुस्कुरा कर कहती कोई खास बात नहीं। मुझे उसकी खामोशी अजीब लगती थी, मगर मैंने कभी उसे मजबूर नहीं किया। एक दिन मैंने मजाक में उसका दुपट्टा हटाने की कोशिश की तो वो फ़ौरन पीछे हट गई। उसकी आंखों में खौफ था। मैंने पूछा है क्या है? वो बोली बस मेरी गर्दन मत देखो। मैंने कहा मगर क्यों? उसने कहा अभी नहीं बता सकती। उसके बाद मैंने दोबारा सवाल नहीं किया, मगर मेरे दिल में शक पैदा होने लगा। मैं सोचने लगा कि शायद उसकी गर्दन पर कोई ऐसा निशान है जिसे वो मुझसे छुपा रही है। कुछ दिन बाद मेरे भाई घर आया तो बातों बातों में मैंने उसे अपनी बीवी की इस अजीब आदत के बारे में बताया। मेरे भाई ने फ़ौरन कहा शायद उसकी गर्दन पर हर कोई ऐसा निशान हो जिसे देखकर तुम्हें हकीकत मालूम हो जाए। मैंने पूछा कैसी हकीकत? उसने कहा कि किसी औरत की गर्दन पर ऐसे निशान हो तो मुमकिन है वो तुमसे कुछ छुपा रही हो। फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने मेरे जहन में जहर भर दिया। उसने कहा अगर तुम्हारी बीवी की गर्दन पर किसी दूसरे मर्द के निशान हो तो समझ लेना वो गलत औरत है। मैंने उसे घूर कर देखा और रहा ऐसी बात मत करो, मगर उसके अल्फाज मेरे जहन में बैठ गए। मैं घर वापस आया तो मेरी बीवी हंसने वाली अपनी गर्दन छुपा कर बैठी थी। मैं उसे देखता रहा और मेरे जहन में भाई की बातें घूमती रहीं। मैंने सोचा अगर वाकई वो मुझसे कुछ छुपा रही है तो मुझे हकीकत जाननी चाहिए। मैंने उससे कहा अपना कपड़ा हटाकर मुझे गर्दन दिखाओ। वो खामोश रही। मैंने दोबारा पूछा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा मुझ पर शक मत करो। मैंने कहा फिर तुम मुझे सच क्यों नहीं बताती? वो बोली मुझे सच बताना चाहती हूँ मगर मुझे डर लगता है कि तुम मुझे गलत समझोगे। उस जवाब ने मेरा शक और बढ़ा दिया। मैंने गुस्से में उसका दुपट्टा हटा दिया। जैसे ही मेरी नज़र उसकी गर्दन पर पड़ी मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उसकी गर्दन पर वाकई एक बड़ा सा निशान था, मगर वो ऐसा निशान नहीं था जिसका मैंने तसव्वुर किया था। वो निशान एक पुराने ज़ख्म का था। उसे देखते ही मेरी बीवी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने पूछा ये कैसे हुआ? वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली ये निशान मेरी माजी की एक ऐसी कहानी है जिसे मैं कभी याद नहीं करना चाहती। मैंने कहा मुझे सच बताओ। वो बोली जब मैं बहुत छोटी थी तो हमारे घर में एक खौफनाक हादसा हुआ था। एक रात हमारे घर में आग लग गई थी। मैं अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए उसे उठाकर बाहर ले जाने की कोशिश कर रही थी। उसी दौरान छत का एक जलता हुआ हिस्सा मेरे करीब गिरा और मेरी गर्दन पर शदीद जख्म आया। मुझे कई दिन अस्पताल में रहना पड़ा। डॉक्टरों ने मेरी जान तो बचा ली, मगर मेरी गर्दन पर यह निशान हमेशा के लिए रह गया। मैंने हैरत से उसकी बात सुनी। उसने कहा शादी के बाद मैं तुम्हें ये निशान दिखाना चाहती थी, मगर मुझे डर था कि तुम मुझे बदसूरत समझोगे। मैंने कहा तुमने मुझसे ये बात इतने साल क्यों छुपाई? वो बोली क्योंकि बचपन से लोग मेरे निशान को देखकर सवाल करते रहे हैं। कुछ लोग मजाक बनाते थे और कुछ मुझे अजीब नज़रों से देखते थे। मैंने फ़ैसला किया था कि जिस इंसान से शादी करूंगी उसे ये निशान दिखाने से पहले बहुत सोचूंगी। मैंने इसका हाथ पकड़ा और कहा मुझे इस निशान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस वक्त मेरे दिल में एक और सवाल था। मैंने उसे बताया कि मेरे भाई ने मुझे तुम्हारे बारे में गलत बातें बताई थी और उस वजह से मैंने तुम पर शक किया। वो खामोश हो गई। उसने कहा मुझे पहले ही मालूम था कि कोई ना कोई तुम्हारे दिल में मेरे खिलाफ बात डाल रहा है। मैंने पूछा तुम्हें कैसे मालूम था? वो बोली क्योंकि तुम कुछ दिनों से मुझे पहले जैसे नहीं देख रहे थे। तुम्हारे सवाल बदल गए थे और तुम्हारी आंखों में शक नज़र आता था। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। मैंने कहा मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था।
वो बोली, मुझे तुमसे सिर्फ यही उम्मीद थी कि अगर कभी कोई मेरे बारे में कुछ कहे तो तुम पहले मुझसे पूछोगे। मैंने वादा किया कि आइंदा ऐसा ही होगा। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अगले दिन मेरी बहन हमारे घर आई। उसने मेरी बीवी की गर्दन पर निशान देखा तो अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने हैरत से पूछा, तुम उसे देखकर क्यों रो रही हो? मेरी बहन ने मेरी बीवी का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने हैरान होकर पूछा, तुम इससे जानती हो? मेरी बहन ने कहा, हाँ, मैं इसे पहले से जानती हूँ। मैंने पूछा, कैसे? उसने बताया कि कई साल पहले जब वो एक अस्पताल में काम करती थी तो वहाँ एक बच्ची को लाया गया था जिसके जिस्म पर जलने के ज़ख्म थे। बच्ची यही मेरी बीवी थी। मेरी बहन इस वक्त वहाँ रज़ाकाराना तौर पर काम करती थी और उसने कई दिन तक उस बच्ची की देखभाल में मदद की थी। मेरी बीवी ने भी उसे पहचान लिया था मगर कभी मुझे नहीं बताया क्योंकि वो अपने माजी को दोबारा याद नहीं करना चाहती थी। मैं हैरत से अपनी बहन और अपनी बीवी दोनों को देख रहा था। मुझे उस लम्हे एहसास हुआ कि दुनिया कितनी अजीब है। जिस निशान को मैं शक की नज़र से देख रहा था वो दरअसल एक ऐसी कुर्बानी। मेरी बीवी ने अपनी छोटी बहन की जान बचाई थी। मैंने अपनी बीवी से कहा, मुझे तुम पर फ़ख्र है। तुमने इतना बड़ा दर्द अकेले बर्दाश्त किया और फिर भी कभी किसी से शिकायत नहीं की। वो मुस्कुरा दी मगर उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने अपनी बहन से पूछा, फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम उसे जानती हो? उसने कहा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारी बीवी वही बच्ची है। मैंने उसे सिर्फ निशान से पहचाना। फिर मुझे अपने भाई की बात याद आई। मुझे गुस्सा आया कि उसने बगैर किसी सबूत के मेरी बीवी के किरदार पर शक किया था। मैंने भाई को बुलाया और उसे पूरी बात बताई। वो खामोश हो गया। उसने अपनी गलती तस्लीम की और मेरी बीवी से माफ़ी मांगी। मेरी बीवी ने उसे माफ़ कर दिया मगर मैंने उसे समझाया कि किसी औरत के जिस्म पर मौजूद किसी निशान से उसके किरदार का फैसला नहीं किया जा सकता। निशान के पीछे एक कहानी हो सकती है। किसी के जिस्म पर दाग हो सकता है मगर उसके दिल में पाकीज़गी और किरदार में मजबूती हो सकती है। बाद मेरी बीवी ने पहली बार अपनी गर्दन से कपड़ा हटाकर घर में घूमना शुरू किया। शुरू में वो बहुत घबराती थी मगर मैं हर बार उससे कहता कि तुम्हें अपने किसी निशान को छुपाने की ज़रूरत नहीं। ये निशान तुम्हारी कमज़ोरी नहीं बल्कि तुम्हारी बहादुरी की निशानी है। कुछ अरसे बाद वो हमारे साथ एक तकरीब में गई और उसने अपनी गर्दन को बिल्कुल नहीं छुपाया। लोगों ने देखा मगर इस बार इसे किसी का सवाल का खौफ नहीं था। उसने मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बरसों बाद खुद को कबूल किया है। मैंने कहा, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने भी एक बहुत बड़ी गलती से सबक सीख लिया है। उस दिन मुझे मालूम हुआ कि रिश्ते सिर्फ मोहब्बत से नहीं बल्कि एतमाद से मजबूत होते हैं। अगर कोई शख्स हमारे बारे में कुछ कहे तो फ़ौरन यकीन कर लेना आसान है मगर अपने शरीके ज़िंदगी से हकीकत पूछना ज़्यादा ज़रूरी है। किसी के जिस्म पर मौजूद निशान उसके किरदार का सबूत नहीं होते। किसी औरत की इज़्ज़त उसकी गर्दन या लिबास से नहीं बल्कि उसके किरदार और इंसानियत से पहचानी जाती है। आज भी जब मैं अपनी बीवी की गर्दन पर वो निशान देखता हूँ तो मुझे अपने भाई की बात याद आती है और मैं सोचता हूँ अगर मैं उस दिन शक को सच समझ लिया होता तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती इंसान को खो देता। वो निशान अब मेरे लिए एक ज़ख्म नहीं बल्कि इस बहादुरी की याद है जिसने कभी एक छोटी बच्ची की जान बचाई थी। और मैंने इस दिन खुद से वादा किया था कि आइंदा किसी के बारे में फ़ैसला करने से पहले उसकी पूरी कहानी ज़रूर सुनूंगा क्योंकि अक्सर हकीकत वो नहीं होती जो हमें पहली नज़र में दिखाई देती है।